नमस्कार दोस्तों, स्टोइक डायरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए, आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। शुरू करने से पहले कमेंट करो कि आप आज से ही अपने दम पर जीना सीखोगे। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ही नहीं प्राप्त की थी, बल्कि जीवन में धैर्य रखना भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक कोई आपकी मदद नहीं करता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, या परेशान हैं या नहीं। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तब 10 से 20 लोग आपके पीछे घूमते रहेंगे। जो लोग आपके पैसे और सफलता को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वे कभी भी आपके असली मित्र नहीं हो सकते। जो लोग आपके मुश्किल वक्त में, आपके निर्धनता के दिनों में आपका साथ देते हैं, वही आपके सच्चे साथी होते हैं। वह युवक हार थक कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक आश्रम देखा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उन महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह युवक रुका और सोचने लगा कि आखिर यहां ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी शांति से महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। वह युवक धीरे धीरे आश्रम के पास गया और आम के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। इसी तरह जब इंसान मुसीबत के वक्त में फंसा होता है और लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब उसे यह समझना चाहिए कि यही वह समय है जब कुछ नया होने वाला है। महात्मा ने आगे कहा, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब एक नई शुरुआत हो सकती है। यह समय है जब सबसे बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वह युवक महात्मा की बातें सुनकर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत प्रेरणादायक लगीं। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मैंने पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। आपसे एक मार्गदर्शन की उम्मीद है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1. अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने कहा, हर इंसान के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की राह पर चलते हैं और अपनी असली शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर, हाथी, घोड़ा और गिलहरी को बुलाएं तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हाथी या घोड़ा कमजोर हैं। वे अपनी जगह पर अद्वितीय हैं। लेकिन अगर हाथी अपने वजन के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो उसे खुद को असफल नहीं समझना चाहिए। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। तुम तभी सफल होगे जब अपनी असली ताकत को पहचानोगे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। उन्होंने आगे कहा, हर किसी को अपनी काबिलियत का आंकलन करना चाहिए। अगर तुम एक अच्छे वक्ता हो तो अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करो। अगर तुम में गणित की गहरी समझ है तो इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करो। अपनी शक्तियों को पहचानकर उसी दिशा में मेहनत करने वाले लोग ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना। महात्मा ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो
तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारो। इसका पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हारे पास दिन भर के लिए अधिक समय होता है और तुम बिना किसी जल्दबाजी के अपने कार्यों को पूरा कर सकते हो। उन्होंने आगे समझाया, जो लोग देर से उठते हैं वे हमेशा समय की कमी का अनुभव करते हैं। वे अपने कामों को टालते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन अगर तुम सूरज निकलने से पहले जाग जाओ तो तुम अपने दिन की शुरुआत शांति और फोकस के साथ कर सकते हो। महात्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सुबह जल्दी उठने से केवल समय ही नहीं मिलता बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो लोग इस समय में उठते हैं वे ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक होती है। 3 बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो सच में कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सक्षम समझोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही होगा। यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ नियम है जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हो। अगर तुम हर दिन यही सोचोगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम्हारी मानसिकता नकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद को सफल होते हुए देखोगे, खुद को मेहनत करते हुए महसूस करोगे और अपनी जीत की कल्पना करोगे तो तुम्हारी सोच तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करेगी और सफलता तुम्हारे करीब आएगी। महात्मा ने समझाया, इस नियम का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने मन में यह पक्की धारणा बनाओ कि तुम अमीर बनने के योग्य हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुशहाल जीवन की कल्पना करो। तुम्हारे विचारों की शक्ति असीमित है, बस जरूरत है इसे सही दिशा देने की। 4 धैर्य रखना। महात्मा ने युवक से कहा, सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह धैर्य, समर्पण और लगातार प्रयास करने का परिणाम होती है। अगर तुम किसी कार्य में लगे रहोगे तो भले ही शुरुआत में तुम्हें असफलता मिले, लेकिन अंत में तुम जरूर सफल होंगे। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक किसान ने बांस का बीज बोया। वह हर दिन उसे पानी देता, धूप देता, देखभाल करता, लेकिन महीनों तक बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह हताश होने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर 5 साल बाद अचानक वह बीज अंकुरित हुआ और कुछ ही महीनों में बांस का पेड़ 80 फीट तक ऊंचा हो गया। क्या यह पेड़ 5 साल में नहीं बल्कि कुछ महीनों में बढ़ा? नहीं, वह 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। महात्मा ने युवक को समझाया, तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही काम करती है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 5 खुद पर भरोसा करना। महात्मा ने युवक से कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। सफलता का पहला नियम यही है कि तुम खुद को योग्य समझो और अपने ऊपर विश्वास रखो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में खो गया। वह डरने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। वह धीरे धीरे चलता रहा और अंततः एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। महात्मा ने आगे कहा, खुद पर भरोसा करने का मतलब है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, भले ही दुनिया तुम पर शक करे। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लोग उसे असफल मानते थे, लेकिन जिसने खुद पर विश्वास रखा वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाया। उन्होंने युवक से कहा, अगर तुम में आत्मविश्वास की कमी है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। युवक ने इन 5 आदतों को अपनाने का निश्चय किया और महात्मा को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसने अपने गुणों को पहचाना, सही दिशा में मेहनत की और अंततः जीवन में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आप भी अगर जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।